चार्ट जो है वो मैं बाद में समझाऊँगी, और लिंक्स का ग्रुप जो है जब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करवाऊँगी उस टाइम पे बताऊँगी। बाकी इसमें लाइक कोई पार्ट वगैरह और ऑब्जेक्ट्स के जो टूल हैं वो हमें यूज़ नहीं करने हैं इतने यूज़ नहीं होते हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिबन के ऊपर। पेज लेआउट का रिबन है, और पेज लेआउट के रिबन में हम पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। पैराग्राफ का ग्रुप देख लीजिए आप लोग, वही इंडेंट और स्पेसिंग है जो हमने पैराग्राफ के ग्रुप में होम के रिबन पे पढ़ लिया है। होम के रिबन में ये इंडेंट के टूल थे, और स्पेसिंग जो है वो हम यहाँ से जाके कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरह से अरेंज का ग्रुप है, और अरेंज का ग्रुप जो है हमारा, इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो तमाम टूल्स वही टूल्स हैं जो हमारे पिक्चर इंसर्ट करवाने के बाद फॉर्मेट रिबन में आते थे, या शेप इंसर्ट करवाने के बाद, या वर्ड आर्ट इंसर्ट करवाने के बाद ये हमारे अरेंज का टूल, अरेंज का ग्रुप जो है वो फॉर्मेट रिबन में आता था। ये तमाम टूल हमने वहीं से ही यूज़ करना सीखे हैं, वहीं से ही यूज़ करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, जब भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट करवाएंगे या कोई वर्ड आर्ट इंसर्ट करवाएंगे, ये टूल भी एक्टिव हो जाएंगे। अभी आपको एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, ये टूल एक्टिव हो जाएंगे और उस टाइम पे आप उनको यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मेट रिबन से ज़्यादा ईजीली हैंडल कर सकते हैं, वो हम करना सीख चुके हैं, क्योंकि उसमें और भी मज़ीद टूल्स आते हैं, तो वहीं से हम इसको हैंडल करते हैं। थीम्स के अंदर डिफरेंट थीम्स है, लाइक कलर्स, फॉन्ट और इफ़ेक्ट्स। ये तमाम जो है हम कहाँ से पढ़ चुके हैं, अपने फॉन्ट के ग्रुप से पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी प्रीवियसली बने हुए स्टाइल मौजूद हैं। तो ये स्टाइल तो वैसे भी मैं अप्लाई नहीं करवाती हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई नहीं करें, मतलब इस्तेमाल ना करें, इनको खुद से अपनी मॉडिफिकेशन करें कलर वगैरह की। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप है पेज सेटअप का। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, टूल है मार्जिन का, और मार्जिन के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो है, जब भी आप अपने वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो पहला पेज जो है वो नॉर्मल मार्जिन में आएगा। ये इसका स्टैंडर्ड है, सेटिंग हुई है कि ये मार्जिन जो है वो नॉर्मल शो करेगा। ओरिएंटेशन लैंडस्केप पोर्ट्रेट आएगी, साइज़ जो है वो लेटर आएगा, और कॉलम जो है वो 1 आएगा। ये इसके स्टैंडर्ड है। इनको हम चेंज करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि अगर हम इतना स्पेस यहाँ से नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो मार्जिन्स के अंदर है नॉर्मल स्पेस जो है टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, ये सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, 1 इंचज़ के हैं। अगर आप कम करवाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन नैरो का है कि आप नैरो भी कर सकते हैं। मॉडरेट का भी ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें जो भी इनमें से इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नैरो यूज़ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। नैरो जब मैंने अप्लाई किया तो देखो यहाँ से स्पेस जो है वो कम छूटा हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारा नॉर्मल मार्जिन था उसमें स्पेस जो है वो चारों साइड से ज़्यादा था। यहाँ पर नैरो मार्जिन के अंदर जो है वो स्पेस कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो चारों साइड जो है वो 0.5 इंचज़ डिफाइन है। अगर आप चाहते हैं आप खुद से डिफ़ाइन करें तो आपको कस्टम मार्जिन में जाना होगा, और कस्टम मार्जिन में टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट तमाम के जो है ना चारों के आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी तक जितना भी काम हमने किया वो हमने पोर्ट्रेट में किया है, मतलब वर्टिकल पेजेस आ रहे थे हमारे। मैं एक इसकी ओरिएंटेशन आपको दिखा देती हूँ यूजिंग न्यू फाइल। ये देखें इस तरह से हमारा पेज आता है, हमने इस तरह से रख के काम किया था। जब मैं इसको लैंडस्केप करूँगी तो ये इस तरह से नज़र आएगा। ये आप डिफरेंट सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस ओरिएंटेशन को। तो अब नेक्स्ट फेज़ हमारा ये है कि हमने सर्टिफिकेट्स वगैरह डिज़ाइन करने, तो तमाम सर्टिफिकेट जितने भी हम डिज़ाइन करेंगे वो सब लैंडस्केप के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। मतलब पहले आपने पेज को सेट करना होगा लैंडस्केप के ऊपर, उसके बाद आपने अपना काम करना होगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट साइज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हम A3 साइज़ लेंगे अब गेमिंग वगैरह के लिए, गेम के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे A3 या A5 के ऊपर हम गेम्स बनाएंगे इनको लेकर, और फिर आप जो है वो काम करेंगे इसके ऊपर। जिस तरह से मैंने सर्टिफिकेट का बताया कि ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करके फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से जब हम गेम्स वगैरह बनाएंगे तो हम A3 या A5 जो है वो साइज़ रखकर फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम्स अभी तक जितना भी डेटा मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सिंगल कॉलम के अंदर है। यहाँ देखो 1 कॉलम, 1 के ऊपर जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये येलो कलर जो है वो 1 है। आप इसको 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। 2 कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे आर्टिकल्स वगैरह या थीसिस हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होते हैं 2 कॉलम्स। 3 कॉलम्स जो है वो MCQs वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैं करके दिखा देती हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया
और इसको मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड किया। तो देखो मुझे टेबल वेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेटा लिखा और उसके बाद उसको सेलेक्ट किया और फिर इसको 2 कॉलम्स के अंदर यूजिंग दिस कॉलम टूल 2 कॉलम्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा डेटा जो है वो 2 इक्वल कॉलम के अंदर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं। 2 कॉलम्स जो है वो बेसिकली थीसिस वगैरह लिखने के इस्तेमाल होते हैं और 3 कॉलम्स जो है वो MCQs जब हम डिफाइन करते हैं तो MCQs हम बराबर बराबर में लिख देते हैं, उनको सेलेक्ट करके और 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 ऑप्शंस जो है वो सामने आ जाते हैं। जो बराबर बराबर इक्वल स्पेसिस पे 3 ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे होते हैं वो बेसिकली इसी टूल से आ रहे होते हैं। अभी खदीजा जो है वो बनाएगी ना अपने डॉक्यूमेंट, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को ब्रेक का टूल बताया था कि पेज ब्रेक भी हो रहा है और पेज ब्रेक जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम ब्रेक भी हम कर सकते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा यहाँ से जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक किया। तो देखो जहाँ से डेटा जहाँ पर मैंने क्लिक किया था वहाँ से डेटा जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर मूव कर दिया। मिस वापस बताइएगा। यहाँ पर ब्रेक का टूल है, कॉलम ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक का हम यूज़ कर चुके हैं जी। कॉलम ब्रेक के लिए हमने क्या किया कि जिस डेटा को मैंने नेक्स्ट कॉलम के अंदर शिफ्ट करवाना है वहाँ पे आके क्लिक करना है और ब्रेक में जाके कॉलम करूँगी। तो जहाँ से डेटा जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहाँ से डेटा जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर पूरा ट्रांसफ़र हो गया। मतलब एक कॉलम भी बराबर का आया, दूसरा कॉलम भी बराबर का आया, लेकिन डेटा जो है यहाँ स्पेस उसने खाली छोड़ दिया और डेटा सारा नेक्स्ट कॉलम के अंदर मूव हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लाइन नंबर्स कंटिन्यूस अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है वो प्रोग्रामर्स के लिए इस्तेमाल होता है ऑप्शन। मतलब प्रोग्रामर्स के जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो लोग अपने, तो उनके अंदर लाइन नंबर साथ साथ होता है। तो ये उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाइफनेशन का टूल है। हाइफनेशन का टूल काम ये करता है कि जैसे हम मैनुअल राइटिंग में जब हम हाथ से काम कर रहे होते हैं तो हम लिखते चले जाते हैं, आखिर में स्पेस थोड़ा सा कम आ गया, थोड़ा सा बचा है, तो हम क्या करते हैं पार्ट ऑफ स्पेलिंग ऊपर लिखते हैं, उसके आगे एक डैश लगाते हैं और बाकी पार्ट ऑफ स्पेलिंग जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइफनेशन। तो यहाँ पर हाइफनेशन गिवन है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पर इस तरह से जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा ऑटोमेटिक मैंने किया है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसने वहाँ पे हाइफन लगा के काम कर दिया। ठीक है जी, ये तो हो गए हमारे पेज सेटअप के टूल। इसमें क्या है कि आपने ओरिएंटेशन और साइज़ को इस्तेमाल करके आप सर्टिफिकेट और गेम्स डिज़ाइन करें। अब आ जाते हैं हम अपने वाटरमार्क की तरफ, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दैट इज़ पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क है। वाटरमार्क होस्टेड टेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी न्यूज़पेपर में पीछे कुछ जैसे फ्रंट पे जो है वो डेटा होता है, बैक साइड पे जो है कुछ लिखा होता है, कोई पिक्चर होती है, बैक साइड पे पिक्चर होती है, फ्रंट पे डेटा लिखा हुआ होता है। तो ये बेसिकली वाटरमार्क कहलाता है। इसमें कुछ बने हुए मौजूद हैं लाइक कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, एज सुन एज पॉसिबल, ड्राफ्ट, सैम्पल, एज सुन एज पॉसिबल और अर्जेंट, ये सब गिवन है। अगर आपने खुद से डिज़ाइन करना है तो आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले तो मैं ये अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई होगा नजर आ रहा है। हाँ हाँ, वो कोचिंग सेंटर्स के नोट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी इस तरह से होता है, गिवन होता है। तो वो खुद से जो उन्होंने अपने सेंटर का नाम लिखा होता है वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में जाएँ आप तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो नो वाटरमार्क का है। नो वाटरमार्क से जो भी वाटरमार्क होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। पिक्चर वाटरमार्क से आप कोई भी पिक्चर जो है वो एज अ वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड पे पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें तो देखो इस तरह से पिक्चर नजर आ रही है। पिक्चर का स्केल ऑटो है, अगर आप चाहें तो 500 करके अप्लाई करें तो ये इस तरह से नज़र आएगा। स्केलिंग ऑप्शन बस इतने ही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा या कम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको हैंडल नहीं कर सकते। या फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन है वॉश आउट का। वॉश आउट करके अप्लाई करेंगे थोड़ी सी डार्क हो जाएगी और वॉश करके अप्लाई करेंगे तो ये लाइट कलर में आ जाएगी। बस यही ऑप्शन है पिक्चर का। इसके अलावा टेक्स्ट वाटरमार्क है, मतलब आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी दे सकते हैं कि जो आपने टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट जो है वो आप देखो टेक्स्ट लिखा है और उसके आगे आप टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हैं जो भी